हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के 4th वीक की। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए 4th वीक में क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Queen of Swords in reverse. The Emperor. King of Swords. देखते हैं एक और कार्ड आपके लिए स्कॉर्पियंस। Five of Wands. Okay. So Scorpions, I think आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं या जो भी आपके पार्टनर हैं इस वक्त पे, आपके और उनके बीच में किसी तरीके का ईगो क्लैश है। हो सकता है कि आप सेपरेशन में हो सकता है कि आप साथ में हो, मगर जो भी चीज है आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे को अप्रोच नहीं करना चाहता। ठीक है, आप खुद को द एम्परर समझते हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आपको फॉलो करना चाहिए, आपकी बात सुननी चाहिए या आपको अप्रोच करना चाहिए पहले। और आपके जो पार्टनर है उनको लगता है कि वो ज्यादा पावरफुल है या वो ज्यादा स्मार्ट है, मैच्योर है, तो इसीलिए आपको उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और आपको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो इस कारण से मुझे लग रहा है आप में से दोनों में से कोई भी एक दूसरे के तरफ बढ़ नहीं पा रहा है और ये चीज आपके रास्ते में एक ब्लॉकेज बन गई है। आप चाहते हैं ये अप्रोच करें और वो चाहते हैं कि आप अप्रोच करें। यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे उतना ही अट्रैक्शन भी है, आपके बीच में अट्रैक्शन भी है। आप इस पर्सन को जितनी जल्दी हो सके अप्रोच करना चाहते हैं और अप्रोच करना तो चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप इनको अप्रोच कैसे करें। ठीक है, आपके पास ऐसा क्या बहाना हो, बहाना ना भी हो तो अगर सब कुछ खत्म हो चुका है आपके और इनके बीच, मान लीजिए जो स्कॉर्पियंस नो कम्युनिकेशन में है, उनको क्या कहना चाहिए अप्रोच करने पे, इनको क्या कहेंगे, कैसे वापस से बातें शुरू होंगी, कैसे वापस से कन्वर्सेशन आप स्टार्ट करेंगे, आप ये कुछ ज्यादा सोच रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ठीक है, और साथ ही में आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप इनकी तरफ गए तो ये अपने आप को और ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगेंगे। आपको लग रहा है कि आपने अगर इनकी तरफ पहला स्टेप लिया तो इनके अंदर एक नार्सिस्टिक और इगोइस्टिक पर्सन वाला अप्रोच डेवलप हो जाएगा और आपको इनकी तरफ जाने में ऐसा लग रहा है कि आप हार जाएंगे। आपके अंदर एक फीलिंग है कि अगर आपने पहले अप्रोच किया तो आप हार जाएंगे और ये पर्सन और भी सर चढ़ जाएगा और अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझने लगेगा, ऐसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, और एग्जैक्टली ये पर्सन जो है ये भी यही सोच रहा है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो आप भी ऐसा समझ सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी राइट मूड में नहीं है चीजों को वापस पैचअप करने के लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ इनको अपना टाइम चाहिए। इस समय ये बिटर हो रखे हैं कि जो भी आपके पार्टनर है ये थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हैं, थोड़ा सा इनका जो मूड है 4th वीक में खराब रह सकता है और ये अपने आसपास के लोगों से अच्छे से मैचअप नहीं कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीक में। तो यहाँ पे अगर आप अप्रोच भी करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ बिटर सुनने को मिल जाए, जो वो जानबूझ के नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त बस उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं
शायद उनके हालात हाथ में नहीं है, वो 5 ऑफ वॉन्ड्स या 5 ऑफ वॉन्ड्स आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी बहुत लड़ रहे हैं अपने हालातों से। ये पर्सन जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इनका फोकस जो है अभी पूरी तरह से रिलेशनशिप पे नहीं है, इनका फोकस है अभी दूसरी चीजों को हैंडल करने में, ठीक है। और इस बीच ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि क्या आपको अप्रोच करना ठीक होगा। ये भी हो सकता है स्कॉर्पियंस आपके साथ कि आप पास्ट में जब इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, आपने कोई स्टबर्न एटीट्यूड दिखाया हो, यानी कि कोई जिद दिखाई हो इनको, या फिर इन्होंने आपको दिखाई हो। ऑफ कोर्स ये एक जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती है, रिवर्स एनर्जी में भी रेजोनेट कर सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। और इसके अलावा अगर आप इस वीक की और प्रीवियस वीक की रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक भी आपको, ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, इसको शायद अभी भी इसकी मेमोरी में कोई ऐसा इंसिडेंस है जहां आपने अपनी बात मनवाने के लिए इनको बार बार पिन किया हो, और वो चीज ये याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपके साथ जाना ठीक होगा, यानी आप वापस एम्परर की तरह अगर इन पे हावी हो गए, बार बार आपने अपनी बात मनवाने की कोशिश की तो फिर कैसे चलेगा। ये थोड़ा सा इस चीज को भी लेके इनसिक्योर है, ठीक है। और यहाँ पे नाइट ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी में हैं अप्रोच के, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये पर्सन जानता है कि आप ब्रेव हैं, आपको एक अच्छे नजर से ही देखता है, इनके नजर में आपके रिस्पेक्ट है, ये आपको दूसरों से बेहतर समझता है, लेकिन फिर इनकी अपने भी कुछ पॉइंट्स हैं, अपने भी कुछ व्यूज है। और यहाँ पे ये जो फोर्स है कभी कभी इनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, जो आप बार बार अगर इनको पिन करें तो, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको बार बार पिन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। सो आप 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये हालातों से लड़ रहे हैं, हो सकता है कि आप भी अपने हालातों से लड़ रहे हो, और यहाँ पे आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है कि इस पर्सन को कैसे अप्रोच किया जाए। ये एक ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है जो बहुत लंबे समय से कोल्ड चल रहा हो, कोई किसी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं है आपके बीच में, एंड नाउ सब चीजें आप ऑल ऑफ अ सडन आप इनको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि अब आप क्या कहें और कैसे वापस से चीजों को ट्रैक पे लाया जाए। चलिए आपके लिए और मैसेजेस देखते हैं स्कॉर्पियंस। Nine of Pentacles in reverse. King of Wands. Death in reverse. Eight of Swords. ओके स्कॉर्पियंस, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, तो आपको ये समझना होगा कि आपको पेशेंस के साथ काम लेना है, क्योंकि कभी कभी स्कॉर्पियन आपके जो वर्ड्स होते हैं, जो स्कॉर्पियन यानी बिच्छू
उसकी तरह चुप सकते हैं किसी को। और एग्जैक्टली आपके केस में इस वीक में ऐसा हो सकता है। आप अगर बार बार पिन कर रहे हैं किसी को, या द एम्पायर के साथ अगर आप अपनी अथॉरिटी किसी के ऊपर जताने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका काम बिगड़ सकता है। स्पेशली अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि नए रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं इस वक्त, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने पार्टनर को स्पेस देना पड़ेगा, उनको अपने ऊपर आपको छोड़ना होगा। अगर आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं लगातार, तो उनको आपको थोड़ा सोचने का वक्त देना होगा। अगर आप रोज उनसे एक ही बात पे बार बार कहेंगे तो वो थोड़ा प्रेशर फील कर सकते हैं और चीजें अपोजिट जा सकती है। उनका आंसर जो है वो अपोजिट आ सकता है जो एक्सपेक्टेड है उससे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके स्पेस को किल कर रहे हैं और फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। सो स्कॉर्पियंस, आपको यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और सफोकेट नहीं करना है इस पर्सन को। अगर आप थोड़ा सा अकॉर्डिंगली बैलेंस से चलेंगे तो ये पर्सन आपको गुड लाइट में देखता है, आपकी बात समझेगा। डेफिनेटली ये आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या आपका रिलेशनशिप लंबा चल सकता है। यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आप एक विनर की तरह हैं और आपके अंदर इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंस होगा। इस 4th वीक में आपको ऐसा लगता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं और दूसरों से करवा भी सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक लीडिंग पोजीशन में आना चाहेंगे, बट ये चीज जो है डेथ का कार्ड रिवर्स में आया, यानी यहाँ स्टक दिख रहे हैं मुझे। आप चाहते हैं कि दूसरों से आप वो करवा सके जो आप चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे डेथ का कार्ड रिवर्स में है, मतलब कि आपके लिए ब्लॉकेज है। ठीक है, और आपको पता नहीं है कि ये पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा। आप आगे जाना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि चीजों को कैसे स्टार्ट करें। आपके पास शायद कन्वर्सेशन दोबारा स्टार्ट करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है अगर आप सेपरेशन में हैं। और ये सिचुएशन आपके लिए ऐसे ही है जैसे खाना आपके सामने है मगर आपके हाथ बंधे हैं और आप खा नहीं सकते। सो यहाँ पे यही सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। वो पर्सन आपके सामने हो सकता है, आपको वो पर्सन चाहिए, लेकिन शायद पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके बाद आपको पता नहीं है कि वापस से कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट की जाए। एंड हो सकता है बहुत लंबा समय हो गया है ब्रेकअप के बाद और आप सोच रहे हैं कि अब ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। इस तरह की चीजें दिमाग में हो सकती हैं और आप वहीं पे वहीं स्टक रहेंगे, आप आगे भी नहीं बढ़ रहे। आप इस पर्सन के अलावा कहीं और मुझे देखते हुए दिखाई नहीं दे रहे इस वीक में। डेथ के साथ आप वहीं खड़े हैं और इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कोई तो ऐसा आपको हिंट मिले जिससे आपको ये समझ आए कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है अभी भी, बट ये पर्सन भी जो है इस वक्त अपने हालातों से शायद ज्यादा जूझ रहा है और अभी अपने रिलेशनशिप पे कम फोकस्ड है। यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स है। सो आप ब्लाइंड फोल्ड है। मुझे लग रहा है कि आपको इस पर्सन के इंटेंशंस के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है और आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सो आप ब्लाइंड फोल्डेड लग रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस कार्ड क्या है स्कॉर्पियंस। टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। सो ये आपकी रीडिंग के साथ बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। ये कह रहा है कि आपको एक डिसीजन लेना होगा, आप स्टक नहीं रह सकते हैं और आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं उसके बारे में गौर से सोचिए स्कॉर्पियंस, कि आप इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। और फोकस करने के बाद अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये वीक आपके लिए डिसीजन लेने का टाइम टू डिसाइड है। एक ऑरेकल मैसेजेस भी देखते हैं आपके लिए स्कॉर्पियंस। Messages for Scorpions. Diana, focused intentions. Think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. So ये कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचिए और अपने जो एक्सपेक्टेशन है उसको हाई रखिए और आपके साथ बेस्ट ही होगा। ओके, सो ये मैनिफेस्टेशन का समय है। सो ये थी आपकी 4th वीक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।